कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं सर्दी सब जगह ही पड़ गई है, लेकिन किसी किसी जगह बहुत अधिक सर्दी होती है, किसी किसी जगह कम सर्दी है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो सब राज्यों में सर्दी जो है आरंभ हो गई है। तो ऐसे में गोपाल जी को हम भोग कैसे लगाएं, दिन में कितनी बार लगाएं, या भोग कितनी देर ठाकुर जी की, ये अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न रहते हैं। और मुझे कई बहनें लिखती भी हैं, दीदी ठाकुर जी को सर्दी में क्या भोग लगाएं, कैसे भोग लगाएं। तो देखिए, मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि भोग लगाना भी ठाकुर जी की एक भक्ति है, क्योंकि जो ये हमारे प्यारे गोपाल जी है ना, ठाकुर हमारे भोग के रसिया है। जिस प्रकार आपने सुना होगा ठाकुर जी जो हमारे हैं श्रृंगार के रसिया हैं, वैसे ही ठाकुर जी जो है भोग के रसिया हैं। ठाकुर जी को भोग अति प्रिय है, और हमारे गोपाल जी को तो जो भूख है ना बर्दाश्त नहीं होती। तो जैसे सुबह सुबह मैं अपनी ही बात करती हूँ, जैसे मैं सुबह गोपाल जी को उठाती तो उठाते ही सबसे पहले गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं। और मैंने देखा है अक्सर कुछ बहनें होती हैं, उठाती हैं, पहले स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, फिर भोग लगाती हैं। नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को जो है भूख बर्दाश्त नहीं होती है। कहते हैं जैसे गोपाल जी को यशोदा मैया उठाती थी, तो जैसे मैया उठाती थी दौड़ के जो हमारे ठाकुर जी हैं बाहर जो गैया मैया होती थी उसके पास जाते तो सीधा थनों से दूध खींच के प्यारे पीना शुरू कर देते थे। तो हमारे ठाकुर जी को जो भूख बर्दाश्त नहीं है, तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो अब ये सवाल उठता है कि सर्दियों में भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, जिस प्रकार आप भी अगर ठाकुर जी को भोग लगाती हैं तो दूध का भोग भी लगाती हैं, तो ये आप बात का ध्यान रखें। जैसे ठंड है तो ये नहीं कि फ्रिज में से दूध निकाला और गोपाल जी को दे दिया, नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी। ये भाव भीतर रखें। तो दूध आपने गर्म ठाकुर जी को, गर्म भी कितना, ये भी ना हो कि अधिक गर्म हो दूध और ठाकुर जी की जीवा जल जाए, ठाकुर जी को कष्ट हो। ये कार्य भी आप ना करें। जब ठाकुर जी को दूध दें तो थोड़ा सा दूध चम्मच में लेके अपनी हथेली पे डालें। हथेली पे देखिए, जितनी आपकी हथेली जिस गर्म को सहन सके, यानी जो आपके हाथ पे आप दूध डालेंगे आपका हाथ सह सके, उतना गर्म दूध ठाकुर जी को दे। ना तो ठंडा दे, ना ही अधिक गर्म दूध ठाकुर जी को दे। फिर उसके बाद ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, तो स्नान के बाद फिर भोग ठाकुर जी को हम देते हैं। तो भोग जो आपने बनाया है उसमें भी ठंडा, जैसे माखन मिश्री का भोग देते हैं। अधिकतर क्या होता है कि हम माखन खरीद के लाते हैं बाजार से, या घर में भी निकालते हैं, उसको हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ठाकुर जी को ठंडा माखन भी ना दें। ठाकुर जी को जब माखन देना है, आपने जैसे ठाकुर जी को आपने दूध का भोग लगाया, उसी टाइम माखन निकाल के बाहर ढक के रख दे, ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए और वो थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल तासीर में आ जाए। ये ना हो कि फ्रिज का ठंडा ठंडा आप ठाकुर जी के आगे रख देंगे और प्यारे खा तो जाएंगे, ये नहीं है कि प्यारे नहीं खाएंगे, लेकिन ठंडा खाने से ठाकुर जी को कष्ट होगा। तो यानी आप अपनी सुख सुविधा ना देखें, प्यारी की सुख सुविधा देखें। फिर आप जो भी भोग ठाकुर जी को लगाएं, वो आप इस बात को ध्यान रख के लगाएं कि ना तो अधिक गर्म हो जिससे प्यारी की जेवा जले, और ना ही ठंडा हो जिससे ठाकुर जी को कष्ट हो। तो भोग गुनगुना लगाना चाहिए, और ठाकुर जी के आगे जब भी भोग रखें तो इस बात का प्रयास करें कि ठाकुर जी को, अगर अपने, कई बहनें कहती कि दीदी मैं तो अपने हाथ से खिलाती हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप अपने हाथ से खिलाती हैं। अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाने के बाद भी आप भोग को थोड़ी देर ठाकुर जी के पास रख दें। अगर हो सके तो पर्दा करें, क्योंकि जो हमारे प्यारे हैं उनको छिप छिप खाने की आदत है, सामने प्यारे खाते नहीं हैं। तो आप पर्दा कर दें। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर्दे का नहीं है, आप पर्दा नहीं लगा सकते, तो वहाँ भोग रख के आप थोड़ा बाहर चले जाएं और ठाकुर जी को कहें प्यारे आप इस भोग को पाओ। तो यानी जिस चीज़ को ठाकुर जी खाते हैं वो चीज़ अमृत हो जाती है। तो ठाकुर जी को, और जब भी ठाकुर जी के आगे भोग लेने जाएं, और भोग कितनी देर रखना चाहिए, भोग कम से कम 10, 15, 20 मिनट ठाकुर जी के आगे रखें। यानी जितना हम भोजन करते हुए समय लगाते हैं उतना समय आप ठाकुर जी को भोग दें। यानी ये भाव से भोग दें कि प्यारे उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। तो ये ना हो कि कुछ बहनों को मैंने देखा है थाली रखती हैं, उसी टाइम 2 मिनट में उठा लेती हैं। वो कार्य आप ना करें, और जब भी भोग उठाने जाएं तो ताली देके या घंटी देके ठाकुर जी को भोग उठाएं, यानी ठाकुर जी को पता लग जाए कि आप उठाने आ रही हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को भोग हमें सर्दियों में किस प्रकार देना है। और सर्दियों में आप गर्म चीज़ें जैसे हलवा बना के ठाकुर जी को दे सकती हैं। आप ठाकुर जी को बादामों का दूध पिला सकते हैं। आप बादाम, किशमिश, मेवा इत्यादि ठाकुर जी को दे सकते हैं। तो गरम गरम चीज़ें जो होती हैं, गरम मतलब गुनगुनी चीज़ें, ठाकुर जी को सर्दियों में आप भोग दें, और ठंडा भोग ठाकुर जी को ना दें। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।